देखिए ये अपन पढ़ रहे थे आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल। इसमें ये कोई आवेशित चालक ले लिया। आवेशित चालक कौन सा है? ए सी बी। इस आवेशित चालक पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं इस आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। जैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा बोला है अपन ने, इसका मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्र। ये हमने एक प्रश्न ले लिए, एक अल्पांश ले लिया जिसमें दो बिंदु, एक तो बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दो बिंदु ले लिए P1 और P2। इन बिंदुओं पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। और बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात मान लीजिए एक प्रश्न, क्योंकि सम्मिति में प्रश्न है और सम्मिति में प्रश्न होने के कारण इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से, ये भी तो प्रश्न है हमारे पास। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। ये पूरे भाग के कारण कितना है? E2। और इसके लिए कितना मान लिया अपन ने? E1। इसके कारण डायरेक्शन कैसी आ जा रही है? बाहर की तरफ। ये मैंने ले ली बाहर की तरफ। इसके कारण डायरेक्शन किधर जा रही है? बाहर की तरफ। ये मैंने ले ली बाहर की तरफ। ठीक है। अब देखिए इस बिंदु अंदर की तरफ एक बिंदु क्या लिया अपन ने? ये प्लस किधर है? इधर है। इसकी डायरेक्शन इधर है। ये प्लस इधर है, इसकी डायरेक्शन। ठीक है। ये हमने दो बिंदु ले लिए। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए अपन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एज ए क्या बन रही है? प्लेट बन रही है। ठीक है। थोड़ी देर इसको अपन ने काट के ये एक क्षेत्र बन गया। वृत्ताकार मान लो, वृत्त को मैंने गोलाकार मान लो, गोला को मैंने बीच में से काट लिया और इसको सीधा कर दिया, तो एक पूरी क्षेत्र बन गया, एक लंबाई की बन गई। ठीक है। उस क्षेत्र पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो जिसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। तो समान रूप से आवेश फैला है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। अपन ने समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी थी और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। तो इसके कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जी। इसी प्रकार इस बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस बिंदु P2 के अंदर P2 में अंदर की तरफ आवेश उपस्थित नहीं है और आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P2 बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को लेके चलेंगे हम, इनको लेते हुए हमारे पास EP1 का मान निकालेंगे। EP1 की डायरेक्शन कैसे है? दोनों EP1 पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है। अब इसके कारण E1 वेक्टर इस बिंदु P1 पे ले रहे हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? इक्वल है, समान है। समान होने के कारण ये दोनों कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ दोनों P2 पर देखो, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, विपरीत है और विपरीत होने के कारण के परिणामी मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो EP2 बराबर E1 माइनस हो जाएगा E2। ठीक है। EP2 की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त होगी? 0। मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। तो अपन इसके बारे में थोड़ी लिखते हैं। माना एक चालक
जिसकी सतह पर समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश वितरित जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। अब चालक के ठीक बाहर है। अब चालक के ठीक बाहर व ठीक अंदर दो बिंदु P1 व P2 पर विचार करते हैं। आवेशी चालक के पृष्ठ आवेशी चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक बाहर कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? E P1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आवेशी चालक के ठीक अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है अंदर? EP2 कितना है? EP2 बराबर कितना हो जाएगा? जी ये समीकरण नंबर कितना दे दिया अपन ने? 2 दे दिया। अंदर ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब दो भाग, अब इस चालक दो अल्पांश भाग, दो भाग। पहला है अल्पांश AB तथा सेकंड है अल्पांश, सेकंड बचा हुआ भाग शेष भाग ACB में विभक्त करते हैं। विभक्त करते हैं। जैसे इसको विभक्त करेंगे तो माना AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 और E2। तो AB के कारण अल्पांश AB के कारण अपने निकट
बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E2 है। क्या है? E1 और E2 है। तो अल्पांश AB के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E P1 बराबर E1, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? समान है, तो E1 प्लस कितना हो जाएगा? E2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से समीकरण 1 में इसका मान है P1 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन कितना हो गया? एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 4। दूसरा शेष भाग ACB के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? EP2 बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, क्योंकि EP2 का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे बराबर E1 माइनस कितना हो गया? E2। तो E1 बराबर कितना हो गया? E2। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 का हमारे पास E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E1 की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? E2 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E2 कितना हो जाएगा? 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 6। समीकरण नंबर 6। अब ACB के कारण शेष भाग ACB के कारण इस अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त होती है। ये तो हमारे पास क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अपन को क्या चाहिए? बल का मान चाहिए। किस भाग के कारण? इस अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है E बराबर F/Q। क्या होता है? F/Q। इस अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण आवेश का मान कैसा होगा? अल्प होगा। और लगने वाला जो बल है उस बल का मान भी कितना होगा? अल्प होगा। इस पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हो रही है? E2, अर्थात E2 बराबर dF कितना हो जाएगा? dQ हो जाएगा। तो अल्पांश AB पर आवेश dQ है, तो dQ है तो लगने वाला जो बल है dF बराबर dF
F बराबर कितना हो जाएगा E2 इंटू DQ, या बगल में लिख सकते हैं अपन E2 बराबर DF और कितना हो जाएगा DQ। DF बराबर E2 इंटू DQ हो गया। E2 की वैल्यू अपन ने रख दिया, E2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 E2 कितना हो गया DQ। ये क्या आ गया हमारे पास बल, इस अल्पांश के कारण लगने वाला बल। मैं इसको और भी हल कर सकता हूं, यही चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq अपॉन कितना होता है ds होता है, तो dq बराबर सिग्मा इंटू ds, ये वैल्यू रख देंगे, तो df बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस dq की जगह में कितना रख दूं यहाँ पर सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो df बराबर सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बल का मान आ जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया 7, समीकरण नंबर 7। अब क्या करना है अपन को संपूर्ण भाग पर या संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर बल लगेगा तो बल कितना लगेगा, संपूर्ण के लिए क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन df बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds हो जाएगा। अब देखिए f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds। इसको और भी हल कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं मैं, ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गुणा एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया ds हो गया। f बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू कितना हो गया एप्सिलॉन 0 इनटू ds, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया इनटू कितना हो गया एप्सिलॉन 0 इनटू ds। f बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर हो गया और 1 अपॉन कितना हो गया 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ds। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह कितना रखूं मैं E, f बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2, इसकी जगह कितना रखते हैं E और इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू ds। तो ये संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला जो बल है, समीकरण नंबर कितना हो गया 8, समीकरण 8 आवेशी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल बल का व्यंजक है। बल का क्या है व्यंजक है। इसी प्रकार से एक पृष्ठ के एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब है, उस दाब का मान भी हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ के एकम
क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। 11वीं क्लास में पढ़ा था P बराबर F/A होता है, A की जगह पर क्या ले रहे हैं? S। तो P बराबर F की जगह कौन सा है? F हो गया DF, अपॉन कितना हो जाएगा? DS। तो P बराबर DF की वैल्यू हमारे पास ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बटे में ds इनटू कितना लग रहा है? ds। ds से ds कैंसिल हो गया, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 9। समीकरण 9 है पृष्ठ के एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब का व्यंजक है। या आपको इसको दूसरे शब्दों में और इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 से गुणा करूंगा, मैं तो एप्सिलॉन 0 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 ये रहा, एप्सिलॉन 0 ये रहा, तो ये कितना हो गया? यहाँ स्क्वायर हो गया, तो P बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और एप्सिलॉन 0 कहाँ लग रहा है? गुणा में लग रहा है, तो इसकी जगह कितना लिख दूंगा मैं? E, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है? P होता है, तो यहाँ इसकी जगह मैं कितना लिख दूं? E। तो P बराबर पहला तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरा आ जाएगा E स्क्वायर, E स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 बटे में कितना हो जाएगा? 2। समीकरण कितना हो गया? 10। समीकरण जो 10 है, समीकरण 10 पृष्ठ के एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब का व्यंजक है। दाब का क्या है? व्यंजक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले के लिए हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, उसका दाब आदि कितना प्राप्त होता है। साबुन का जो बुलबुला है उसमें पृष्ठ कितने होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं, एक अंदर का पृष्ठ होता है, एक बाहर का पृष्ठ होता है। 2 पृष्ठ होने के कारण उसका दाब आदिक का जो मान होता है वो पड़ा होगा 40/r, P एक्सिस बराबर 40/r। यदि साबुन के बुलबुले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? r है, और उस पर साबुन के बुलबुले पर लगने वाला जो पृष्ठ तनाव है वो पृष्ठ तनाव कितना है? T है। तो दाब आदिक का जो मान आता है P एक्सिस बराबर 40/r। यदि एक पृष्ठ होता, बुलबुले का पृष्ठ एक होता, तो पृष्ठ एक होता तो हमारे दाब आदिक का मान होता है 40/r के बराबर। जहां T क्या है? पृष्ठ तनाव, R क्या है? बुलबुले की त्रिज्या। अब देखिए साबुन का जो बुलबुला है, कपड़ा धोते हैं जो सर्फ है, सर्फ के जो बुलबुला होता है, ये बुलबुला होता है। इस बुलबुले पर यहां पर क्या पड़ता है? वायुमंडलीय दाब, और यहां से कौन सा दाब लगता है? इंटरनल, आंतरिक दाब लगता है। इस आंतरिक दाब का जो मान है वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो बुलबुला उठेगा नहीं। वायुमंडलीय दाब का मान इस पर पड़ रहा है, और ये बुलबुला के अंदर कौन सा दाब लग रहा है? आंतरिक दाब लग रहा है। जैसे इसका मतलब है कि जब तक बुलबुला फूटेगा नहीं
आंतरिक दाब का मान वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। और इस स्थिति में इस बुलबुले पर साबुन के जो बुलबुला है उस साबुन के बुलबुले पर दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होता है, 40/R के बराबर प्राप्त होता है। इस स्थिति के अंदर अपन क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, इसका जो आवेश है वो आवेश का मान निकालेंगे, साबुन के बुलबुले पर कितना आवेश उपस्थित होगा वो ये मान निकालेंगे। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले अपने दाब अधिक का मान निकाला था, दाब का मान निकाला था E²ε/2 निकाला था। इतना यदि इस पर दाब देंगे तो ये कैसी अवस्था में रहेगी, संतुलन की अवस्था में रहेगी। यदि इससे ज्यादा अपन कोई और ज्यादा आवेश देंगे तो साबुन का बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। फूट जाएगा तो उस पर लगने वाला जो दाब का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में वो अपन क्या निकालेंगे, अलग अलग पॉइंटों का मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आना चाहिए आपको साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले पर दाब अधिक का मान क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के साबुन के बुलबुले साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब, वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दाब से अधिक होता है। इस दाब अधिक को, इस दाब अधिक को संतुलित कौन करेगा, इसको उत्पन्न पृष्ठ तनाव, इस दाब अधिक को पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। यदि बुलबुले की त्रिज्या R, यदि बुलबुले की त्रिज्या r तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल T है तो दाब अधिक P, ये की एक्सिस के ले रहा हूं, एक्सिस दाब अधिक P एक्सिस बराबर 4P अपॉन R। फोर्टी अपॉन R क्यों आता है, साबुन के बुलबुले के दो मुक्त सतह के कारण, दो मुक्त सतह के कारण जो दाब अधिक का जो मान है वो दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होता है, 40 अपॉन R के बराबर प्राप्त होता है। अब क्या करें, यदि इस साबुन के जो बुलबुला है उस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो नया जो दाब अधिक है वो नया दाब अधिक का मान कितना प्राप्त होगा, बताओ।
अब साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश से आवेशित किया जाए तो बुलबुले के बाहर, बुलबुले के पृष्ठ पर, बुलबुले के पृष्ठ पर एक नेक्स्ट दाब लगता है। वो दाब कौन सा होता है? वैद्युत दाब। पृष्ठ पर वैद्युत दाब क्या निकल के आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में दाब आगे नया जो दाब अधिक कितना प्राप्त हो जाएगा? नया दाब अधिक क्या होगा? एक तो यहाँ बुलबुला है, इस बुलबुले के कारण जो दाब अधिक का मान हमारे पास पी एक्सिस आ गया और इसका मान पी एक्सिस का मान कितना हो गया? 4p/r के बराबर मिला है। एक इसके कारण इसके जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर एक नया वैद्युत दाब लगेगा, क्योंकि पृष्ठ पर क्या है? इस तरह आपण को इसको क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। आवेशित जैसे करेंगे तो इसमें क्या होगा? बल लगेगा, बल से क्या होगा? दाब भी लगेगा इसके ऊपर, वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है इसके अंदर। तो दाब का जो पृष्ठ पर जो लगने वाला जो दाब है वो दाब का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। टोटल दाब कितना लगेगा? टोटल दाब एक तो ये दाब, एक इसके पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब है वो दाब कितना आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। वो किसके बराबर होगा संतुलन की व्यवस्था में? 40/r के बराबर। दोबारा देख लो, ये साबुन का जो बुलबुला है, इस साबुन के बुलबुले में दाब जो अधिक का जो मान है वो दाब अधिक का मान कितना है? पी एक्सिस है। कितना है? पी एक्सिस। इसका जो मान हमारे पास आता था 40/r। कितना आता था? 40/r आता था। अब इसको क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व से। जैसे इसको आवेशित करेंगे तो इस पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न होते ही इस पर एक और दाब, एक वायुमंडलीय दाब लग ही रहा है, एक और दाब लगेगा आवेश उत्पन्न होते ही। वो दाब कौन सा होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसको संतुलन की अवस्था में कौन बना रहा है? 40/r। कहने का मतलब इन दोनों का यदि मान 40/r के बराबर रहेगा तो बुलबुला फूटेगा नहीं। यदि इससे ज्यादा कम होगा तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो टोटल दाब अधिक का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 40/r। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? यदि अपन इसमें क्या करें और आवेश से आवेशित कर देते हैं इसको, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा और बुलबुला फूटते ही इस पर कोई दाब नहीं है। जब बुलबुला ही खत्म हो जाएगा तो लगने वाला दाब का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लगने वाला दाब कितना हो जाएगा? 0। अब साबुन के बुलबुले को और आवेशित करने पर
आएगी कि साबुन का बुलबुला फूट जाएगा तथा लगने वाला दाब आगे पी एक्सिस बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लगने वाला जो दाब है वो दाब का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे दाब का मान 0 होगा तो देखिए समीकरण 2 समीकरण 2 या समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 4d/r। ये समीकरण 2 है। इस बुलबुले को अपन ने क्या किया आवेशित किया और आवेशित करने के बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये बुलबुला क्या हो जाएगा फूट जाएगा और बुलबुला फूट जाएगा दाबादी या दाब का मान लगने वाला दाब का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 रखेगा 0 प्लस या मैं इसको खा ले जाऊं इधर ले जाऊं मत ले जाओ 0 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो गया 40/r हो गया नहीं हो गया। या मैं ये लिख सकता हूं 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिख सकता हूं। अब यहां पर बुलबुले r क्या है, यहां पर बुलबुले की त्रिज्या। यदि हमसे ये पूछे बुलबुले की त्रिज्या की गणना कीजिए, बुलबुले की त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ये निकालेंगे स्मॉल r बराबर इसका गुणा इससे करेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया t बटे सिग्मा स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना दे देते हैं इसको 3। यदि अपन को क्या चाहिए बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान चाहिए तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है सिग्मा स्क्वायर। कितना होता है सिग्मा बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो पूछ लेता है बुलबुले को कितना पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया तो अपन इसको इस सूत्र की सहायता से इसको निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा। तो यहां समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या कहता है सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन 0 t अपॉन कितना हो गया r। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को सिग्मा की तो सिग्मा बराबर अंडर रूट 8 एप्सिलॉन 0 t अपॉन r। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 4। अब देखिए बुलबुले को दिया गया आवेश का मान पूछ ले। बुलबुले को दिया गया आवेश बुलबुले को दिया गया आवेश बुलबुले को साबुन के बुलबुले को बुलबुले को दिया गया आवेश आवेश क्या होता है
आवेश का मान कैसे निकालेंगे? अपने पास वैल्यू दे रखी है ओनली आर की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। ज्यादा से ज्यादा आर से अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आर से क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्र। अब देखिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा पढ़ा था, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, अर्थात Q बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा A की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? साबुन का बुलबुले को क्या मान के चल रहा है? साबुन 4πr²। इसकी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr²। आवेश का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4πε0, इसको एप्सिलॉन 4π वो सिग्मा इंटू 4πr² के बराबर। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू है, दोनों वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? आवेश का मान आ जाएगा। तो आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। या बगल में आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A, अर्थात सिग्मा बराबर Q अपॉन 4πr²। ठीक है, 4πr² सिग्मा की वैल्यू अपन ने रखी 8 एप्सिलॉन 0 t अपॉन r इनटू 4πr²। ये हमारे पास हो गया। इसकी पावर मैं यूं लिख सकता हूं 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं r²। लिख क्या सकता हूं? ये हमारे पास Q बराबर 4π√8 एप्सिलॉन 0 t। इसको मैं ऊपर ले जाऊं, r की पावर माइनस का 1/2, और ये हो गया r²। यहां बच गया Q बराबर 4π√8 एप्सिलॉन 0 t, और ये बच गया r की पावर 3/2। r की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस आधा को तो इसके अंदर बचा देना, और एक r को कहाँ निकाल ले? बाहर निकाल ले। एक r को खा लेते हैं बाहर। तो Q बराबर 4πr√8 एप्सिलॉन 0 t इनटू कितना हो गया? r। ये क्या आ जाएगा? आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ हटा सकते हैं, वो भी सही है।